Hello dear student, welcome to DMBIC online classes. I am Alka Pandey and today I will teach you subject Home Science class 9 chapter 2 व्यवस्था मैनेजमेंट गृह और परिवार के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम और फैमिली। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में व्यवस्था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि गृह जो घर होता है मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जो घर है वो मूलभूत आवश्यकताओं में से क्या है, एक है। गृह एक ऐसा स्थान है जहाँ मानव जो है अपने जीवन का, ठीक है, संपूर्ण जीवन का 3/4 भाग व्यतीत करता है। कहाँ व्यतीत करता है? घर में, गृह में, ठीक है। और जो प्राचीन काल में जो आदिमानव थे जो कि जंगलों और गुफाओं में रहते थे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार होता गया, ठीक है, वैसे ही मनुष्य अपने घर का निवास स्थान को क्या करने लगा, सुविधाजनक और आरामदायक बनाने का प्रयास करने लगा, ठीक है। पहले क्या था, जो मनुष्य थे प्राचीन समय में वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, घास और लकड़ियों का घर बनाकर। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान अपने दिमाग का प्रयोग करके क्या करने लगा, अपने घर को क्या किया, अपने निवास स्थान को बदल दिया और उसको सुरक्षित और आरामदायक बना दिया। किसको? घर को, ठीक है, अपने परिश्रम और बुद्धि कौशल से, ठीक है, परिश्रम से और अपने दिमाग से, ठीक है। उसने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य वस्तुओं, ठीक है, अन्य वस्तुओं को भी अपने अस्थायी निवास स्थान पर सुनियोजित कर ली, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन जो है वो सरल और आनंदमय होता गया, ठीक है। स्टूडेंट, मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार में रहता है। मनुष्य परिवार में क्यों रहता है? ताकि उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो उन्नति के लिए रहता है, ठीक है। इंसान परिवार अपने रहने के लिए घर का निर्माण करता है। इंसान रहने के लिए किसका निर्माण करता है? घर का निर्माण करता है और उस घर में वो सुरक्षा, प्यार, विश्वास, जिसके वजह से ये सब क्या होती है, उसको इसकी अनुभूति होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। परंतु ये सभी, ठीक है, परंतु ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं, क्या, जो मनुष्य को मिलने वाला सुख, शांति, विश्वास और स्नेह है वो इस बात पर निर्भर करता है कि गृह व्यवस्था का जो संचालन हो कैसा हो, कुशल हो, बढ़िया हो, ठीक है, तभी उसके घर में उसे अच्छे से सुख शांति का अनुभूति होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, किसी कार्य को पूरा करना है, ठीक है, व्यवस्था नहीं है। किसी भी कार्य को पूरा कर देना है, क्या है? व्यवस्था नहीं है। यह किसी कार्य के पूरा होने के साथ समाप्त नहीं होता है। क्या? व्यवस्था जो है किसी कार्य के पूरा होने के साथ ही समाप्त नहीं होता है, परंतु वह एक क्या है, सशक्त प्रक्रिया है, ठीक है। यह किसी लक्ष्य को प्राप्ति तक ले जाती है। क्या? व्यवस्था ले जाती है, उसके साथ ही अगले लक्ष्य के प्रबंध में व्यस्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी कार्य को करने मतलब उसका खत्म ही हो जाना, ठीक है, कार्य की समाप्ति नहीं होती है। एक कार्य को समाप्त करने के बाद इंसान दूसरे कार्य में क्या हो जाता है? व्यस्त हो जाता है। चलिए अब देखते हैं व्यवस्था का अर्थ। व्यवस्था का अर्थ, व्यवस्था का अर्थ, व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? व्यवस्था से तात्पर्य है उचित प्रबंध करना। व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उचित
प्रबंध करना। व्यवस्था का से तात्पर्य क्या है? उचित प्रबंध करना। ठीक है, जैसे कि कोई समारोह हो या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई समारोह हो, आपके घर में शादी विवाह हो, ठीक है, तो उसका जो सफलता है, ठीक है, कि वो अच्छे से क्या हो, पूर्ण हो जाए, या किस पर निर्भर करता है? व्यवस्था पर निर्भर करता है। जैसे कि आप अपना घर ले लीजिए, ठीक है, और घर पे अगर कोई समारोह होता है, ठीक है, तो वो अच्छे से सुचारू रूप से और सरलता से कैसे पूर्ण हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक अच्छे से व्यवस्था करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से क्या हो सके, पूर्ण हो सके। जैसे कि अगर घर में सुख शांति और प्रसन्नता से पूर्ण बनाने के लिए एक उत्तरदायी किसका होता है? गृहिणी का होता है। ठीक है, जो इंजीनियर होते हैं वो तो ईंट सीमेंट से मकान को बना देते हैं, लेकिन उस घर को अच्छे से चलाना कैसे है, ठीक है, उसको परिवार कैसे बनाना है अपने घर में, इन सब का पूरा ख्याल जो है वह एक गृहिणी रखती है। ठीक है, ताकि वह अपने घर को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे प्रकार से व्यवस्था करके उसको क्या करें, पूरा करें, या सभी जो दायित्व होता है वह एक गृहिणी का होता है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब है गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था का अर्थ। ठीक है, तो गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसे परिवार से, ठीक है, गृह व्यवस्था का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसे परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है। जैसे कि जो अगर एक कुशल गृहिणी है, ठीक है, तो एक कुशल गृहिणी को व्यवस्था को नियोजित रूप देने के लिए, ठीक है, अच्छी रूप देने के लिए अपने परिवार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करती है। ठीक है, तथा परिवार में उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करके, ठीक है, सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। कौन करती है? जो घर की गृहिणी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि प्राचीन समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा साधन जो थे वो क्या थे? सीमित थे। प्राचीन समय में क्या था कि जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं थी, ठीक है, वो क्या थी? कुछ ही साधनों में सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे ही और क्या था, जब आवश्यकताएं कम थी तो जीवन भी क्या था? सरल था। ठीक है, गृह के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन इस वर्तमान समय में जैसे जैसे आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई, वैसे वैसे ही गृहिणी को जो कार्य प्रक्रिया है उसमें मतलब वो जटिल होती गई, जिसकी वजह से गृह को अच्छे से चलाने में क्या आते गए? बाधा आते गए। नेक्स्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था की परिभाषा। ठीक है डियर स्टूडेंट, गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है? जे.एम. डार्सी, ठीक है, जे.एम. डार्सी जो है, इनके अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, ठीक है, परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। कोजिन के अनुसार उत्तम गृह व्यवस्था, ठीक है, कोजिन के अनुसार जो है उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति, ठीक है, जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते
जिनके अनुसार जो है गृह व्यवस्था की परिभाषा, उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी व समृद्ध बनाया जाता है। नेक्स्ट है वुड जॉनसन। इनके अनुसार, वुड जॉनसन के अनुसार गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है। वुड जॉनसन के अनुसार जो गृह व्यवस्था की परिभाषा है वो सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं। ठीक है, अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। वह अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा वह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है तथा सीमित साधनों के विश्व में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। ठीक है, तो जैसा कि उपर्युक्त परिभाषाओं से भी स्पष्ट होता है कि गृह व्यवस्था केवल कार्य की समाप्ति या लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं है, यह सारी प्रक्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका आयोजन जो है वो कुशलता पूर्वक बनाई गई योजना के अंतर्गत होनी चाहिए तथा परिवार के सभी साधनों की समुचित एवं समन्वित प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। क्या? जो घर का व्यवस्था है। ठीक है, इस पर नियंत्रण भी आवश्यक है ताकि अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ही सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके।